हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज़ ऑन दिस वीडियो। सीरीज़ का टाइटल क्या होने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम, फटाफट सीधी सीधी बात करेंगे। सो व्हाट इज़ दिस सीरीज़, व्हाट इज़ दिस सीरीज़ अबाउट, टाइटल क्या है? सो भाई टाइटल है डी कोड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी मीन्स। मतलब जिनका भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल है यूपीएससी में या फिर कोई भी किसी और सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो आपको काम देने वाली है, ये सीरीज़ आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फर्स्टली यू गाइस कैन आस्क मी कि भाई वाई आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज़, राइट? क्या मोटिव है मेरा इस पर्टिकुलर सीरीज़ का स्टार्ट करने का? मैंने अपना ऑप्शनल 4 to 5 ऑप्शनल चेंज करने के बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लिया था। मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज एंड आई थॉट कि मैं सोशियोलॉजी लूँगी अपना ऑप्शनल। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स आई केम बैक टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड जब मैंने ये पर्टिकुलर ऑप्शनल लिया तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग विच आई फेस्ड वॉज कि भाई गाइडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में। इट्स लाइक कि 5% गाइडेंस। मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को अगर आपने लिया है तो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फिर आप कहीं ऑफलाइन जाके ले लो। देर आर नॉट मच गाइडेंस। मेंटोर, कोई भी मेंटोर भाई मार्केट में नहीं मिलेगा जो आपको पर्सनली बता सके कि भाई इस वाले सब्जेक्ट को ऐसे करो, इस सब्जेक्ट को ऐसे करो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डिड आई ज्वाइन एनी कोचिंग व्हेन आई टुक दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल? यस, मुझे 2 कोचिंग के बारे में पता था। एक मुझे पता था रैंकर्स और एक मुझे पता था डाइडमी। तो मुझे मेरी एक टॉपर से भी बात होती थी, उनकी ऑल इंडिया रैंक समवेयर बिटवीन 150 to 170 के बीच में थी। एंड ही टोल्ड मी कि ज्वाइन डाइडमी, इट्स अ गुड कोचिंग। तो विदाउट टेकिंग एनी ट्रायल और एनीथिंग मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी एंड आई वेस्टेड माई 40,000 रुपीज़ ऑन दैट पर्टिकुलर कोचिंग। रैंकर्स का मुझे नहीं पता वो कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, बट अबाउट डाइडमी आई नो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कोचिंग इज़ वेरी वेरी वेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, कोचिंग बिल्कुल भी मत लेना। अगर मेरी मानो तो इस पर ऐसे क्रॉस मार देना कोचिंग का नाम देखते ही। ठीक है, ओके। नाउ अगर सिलेबस की बात करें, कोई इतने अच्छे तरीके से सिलेबस नहीं बताता है। रिसोर्सेज का पता नहीं लगता। आंसर राइटिंग कैसे करनी है कोई नहीं बताता। स्ट्रैटेजी, किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, नोबडी टेल्स अस। एंड द इन्फॉर्मेशन इज लेस विच इज सेम लाइक अ गाइडेंस। ठीक है, तो हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प इन दिस सीरीज़, हाउ आई विल हेल्प यू ऑल, मैं आपको बता देती हूँ। तो इस सीरीज़ का गोल क्या होगा? ये गोल सिंपल होने वाला है। सबसे पहला गोल है मेरा कि हम हर सब्जेक्ट के सिलेबस को, देर आर टोटल 10 सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को, सभी एक एक करके। देन हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का पता करेंगे, किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन पे कम ध्यान देना है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज़ द PYQ एनालिसिस। हम 2013 से लेके 2025 और मे बी इस ईयर का भी ऑल्सो 2026 का भी एक एनालिसिस करेंगे ताकि उसके थ्रू हमें पता लग सके कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट थिंग इज़ द आंसर राइटिंग। यार GS की आंसर राइटिंग और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल की बात करेंगे, मतलब आंसर राइटिंग की बात करेंगे क्या है, सोर्सेज, हर सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे किस चीज़ में क्या सोर्स यूज़ करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट की नोट मेकिंग करनी है, किसकी नहीं करनी, कौन से टॉपिक की कैसे करनी है, कैसे बनाने होते हैं नोट्स। एंड जितना मुझे पता है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल का, जो मेरे को 1-1.5 साल में मैंने जितना भी अपने अकॉर्डिंगली करा, जो मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ा, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मिस्टेक्स टू अवॉइड। एक बार सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ होगी जो मैं आप लोगों को हेल्प करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को नहीं पता लगती, एंड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वो आती होगी तो आई विल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस गोल। ठीक है, अभी एक बार इसमें वो देख लेते हैं कौन कौन से पेपर है। तो भाई इतना हमें पता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारे टोटल है फिनेंसिंग अकाउंटिंग,
cost accounting, taxation, auditing, financial management, and last but not the least is the financial market and institution. यानी पेपर 1 में there are total 6 subjects, and in paper number 2 OT, OB, HRM and industrial relations 4 total subjects, यानी 6 + 4 = total 10 subjects हमारे पास है. इन सब सब्जेक्ट्स को हम एक एक करके अच्छी तरीके से, जैसे पहले फिनेंसिंग अकाउंटिंग है तो जो एपिसोड 1 आएगा उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिनेंसिंग अकाउंटिंग के सिलेबस को एंड उसके सोर्सेज को और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगी. ठीक है. फिर सेकेंड एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द PYQ एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, देन आंसर राइटिंग एंड ऐसे करके हम हर एक सब्जेक्ट को हर एक एपिसोड में कवर करेंगे. सो दिस वॉज अबाउट दिस सीरीज़. आई होप ये सीरीज़ आपको किसी ना किसी वे में हेल्प करेगी. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 और 2028, तो मे बी दिस वीडियो विल हेल्प you if you are taking this particular option. So yeah, this was all for this video. Thank you so much. Bye bye.